श्री गणेशाय नमः। विघ्नेशं नौमि शुभ्रं सकलविविधं शङ्करं लोकवन्द्यं श्रीशं नारायणं नौमि करुणहृदयं भास्करं लोकनेत्रं नत्वा मायास्वरूपां जगति प्रकृतिरूपात्मका भासते स्मार्तं धर्मानुकूलं श्रुतिभिः सम्प्रवक्ष्यामि तत्त्वम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। सभी जनों को जय सिया राम। आप सबका पुनः एक बार स्वागत है। सज्जनों, अभी कुछ दिन पूर्व एक विषय चल रहा था। हमने देखा कि हमारे आचार्यों के द्वारा वर्षों से स्मृति श्रुति विहित जो ब्राह्मणों के लिए पतनीय कारण हैं, पतन के जो कारण हैं, उनका प्रचार प्रसार हमारे आचार्यगण करते रहते हैं। आज से ही नहीं कर रहे हैं, वर्षों से ब्राह्मण समाज को वे सावधान कर रहे हैं और श्रुति स्मृति विहित धर्म में शुद्धता पूर्वक किस प्रकार से लगा जाए, किनको अधिकार है, कौन अधिकार से पतित हो गए हैं और किस प्रकार से पुनः प्रायश्चित पूर्वक अधिकार की प्राप्ति की जा सकती है, इन सब विषयों पर उन आचार्यों के द्वारा शास्त्रोक्त वक्तव्य लेखन प्रसारित किए जाते रहते हैं। एक बार पहले भी शाखारंड आदि विषय पर कुछ लोगों ने आपत्ति की थी, उत्पात मचाया था। और अभी वर्तमान में एक बार फिर हमारे सुनने में आया कि कुछ लोग पातित्य के विषय पर बड़ा उत्पात मचाए हुए हैं। इन लोगों का कहना है कि आप सभी को पतित घोषित कर रहे हो। सज्जनों, वास्तव में तो कोई किसी को लक्ष्य करके यह बात नहीं कहता है। अच्छा, जो आचार्य इन प्रसंगों को रख रहे हैं, इस शास्त्र सम्मत सिद्धांत को प्रस्तुत कर रहे हैं, क्या वे अपनी जेब की बात कह रहे हैं? क्या वे स्वकल्पित सिद्धांत का स्थापन कर रहे हैं? विचार करिए। वे तो वही कह रहे हैं जो श्रुति और स्मृतियों में हमारे ऋषियों महर्षियों ने कहा है। आप क्या चाहते हो?
क्या हम और हमारे आचार्य श्रुति और स्मृति विहित धर्म का प्रचार प्रसार ना करें? श्रुति और स्मृति के सिद्धांतों का प्रतिपादन ना करें? मुझे तो यह समझ में नहीं आता कि आप लोगों को समस्या किससे है। इन आचार्यों से समस्या है जो इन सिद्धांतों को रख रहे हैं, अथवा उन ऋषियों, महर्षियों, मनवादी ऋषियों से समस्या है? जिन्होंने यह सिद्धांत रचे हैं, अर्थात अथवा कहिए कि संकलित किए हैं, प्रतिपादित किए हैं, जो कि वेद सम्मत ही है। तो आपको समस्या किससे हो रही है? आपको समस्या स्मृतियों से है, स्मृतिकारों से है, अथवा जो आचार्य इन स्मृतियों के सिद्धांतों को प्रकट कर रहे हैं भिन्न भिन्न माध्यमों से, उनसे आपत्ति है? ये मुझे समझ में नहीं आता। आखिर क्यों आपत्ति है? आखिर क्यों पतित शब्द सुन करके आप उबलने लगते हो? सज्जनों, संसार में कौन ऐसा है जो गिरता नहीं है, जो पतित नहीं होता? वास्तव में गिरने में दोष नहीं है, दोष तो उस गिरने को ना स्वीकारने में है कि हम गिर गए हैं। पतन होना स्वाभाविक है, परंतु उस पतन को कि हम पतित हो गए हैं, इसको ना स्वीकारना यह अस्वाभाविक है, यह मूर्खता है। यदि आप स्वीकार ही नहीं करेंगे कि हमारा पतन हुआ, हम में दोष आए हैं, हम दोष युक्त हो गए हैं, यदि आप यह स्वीकार ही नहीं करेंगे तो इन दोषों से मुक्त कैसे होंगे? सज्जनों, प्रथम तो दोषों को स्वीकारना पड़ता है, और जब तक दोषों का ज्ञान नहीं होगा कि दोष क्या हैं, पतन के कारण क्या हैं, तब तक स्वीकारोगे क्या? इसलिए प्रथम पतनीय कारणों को जानना होगा, फिर स्वयं के जीवन में देखना होगा कि वे पतन के कारण हमारे जीवन में बन तो नहीं गए हैं, और यदि स्वयं के जीवन में वे पतनीय कारण दिख रहे हैं तो फिर प्रायश्चित करना होगा। परंतु यदि जानोगे ही नहीं तो स्वीकारोगे कैसे? और जब स्वीकारोगे ही नहीं तो प्रायश्चित कैसे करोगे? सज्जनों, शास्त्र कहते हैं प्रायश्चित विहीनानाम महापातकीनाम नृणाम नरकांते भवेज्यम चिन्हांकृत शरीरिणाम। यदि पाप हो जाए और व्यक्ति इन पापों का प्रायश्चित ना करे
तो वे पाप जन्म जन्मांतर तक साथ लगे रहते हैं। अब यह दिखाना कि इन कारणों से महाराज आपका पतन होता है, इसलिए इन कारणों से बचिए। और यदि कदाचित ये दोष आप में आ गए हैं तो प्रायश्चित करिए और स्वयं को शुद्ध करिए। तो क्या भयभीत करने के लिए है? तो क्या यह किसी को नीचा दिखाने के लिए है? सज्जनों, हमारे आचार्य, हमारे महात्मा ऋषि मुनि, वे किसी को नीचा दिखाने के लिए सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं करते हैं। वे सिद्धांत कहते हैं तो करुणावश जन सामान्य के कल्याण के लिए, उनके उद्धार के लिए। ये तो उनकी करुणा है। हमें यदि कोई विज्ञ आचार्य हमारे दोष दर्शन करा रहा है तो मैं तो समझता हूं कि हमारे ऊपर उससे ज्यादा कृपा करने वाला कोई नहीं है। क्योंकि जब हम दोष जानेंगे तभी हम प्रायश्चित करेंगे और उनसे शुद्ध होने का प्रयत्न करेंगे। तो यह भय उत्पन्न करने के लिए नहीं है, यह किसी को भयभीत करने के लिए नहीं है। यह सिद्धांत, इन सिद्धांतों का प्रतिपादन स्मृतियों के प्रकाश को प्रकाशित करना, ये किसी के लिए, ये किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं है। ये तो वही विचार कर सकता है जिसका हृदय अत्यंत क्षुद्र है, अत्यंत छोटा है। हम तो कहते हैं हमारे दोष दिखाओ, दिन में 10 बार पतित घोषित करो हमें, हम अपना परीक्षण करेंगे और प्रायश्चित करेंगे। और जिस प्रकार से स्वर्ण अग्नि में तप करके शुद्ध होकर के निकलता है, उसी प्रकार से हम प्रयत्न करेंगे शुद्ध होकर के निकलने का। तो ये किसी को भयभीत करने के लिए नहीं है, यह तो कृपापूर्वक, करुणापूर्वक, दयापूर्वक ही कहा जा रहा है। अब विषय यह है कि क्यों हमारे शास्त्र इन पातकों पर, ये इन पतनीय कारणों पर बारंबार जोर देते हैं। क्योंकि अगर दोष पहचाना नहीं गया तो सुधार नहीं हो सकता, और यदि सुधार नहीं होगा तो वे दोष जन्म जन्मांतर को बिगाड़ेंगे। इस जन्म में तो पतन के कारण से पतित हुए, हम आप ना स्वीकारें अहंकार के बस, परंतु जन्मांतर में जब इन पतनीय कारणों का प्रभाव दिखेगा तब क्या होगा? फिर माथा फोड़ोगे कि हमने ऐसा क्या किया, हमें क्यों ऐसी परिस्थितियां प्राप्त हुई, ये रोना रोओगे। क्योंकि अभी तो अहंकार बसात
स्वयं के दोषों को देखना नहीं चाहते हो। आज की स्थिति ये है कि व्यक्ति दर्पण में अपना मुख देख रहा हो और मुख में कहीं कालिख लगी दिखे तो व्यक्ति उस दर्पण को ही तोड़ने के लिए दौड़ पड़ता है। अरे तू मेरे मुख में कालिख दिखा रहा है। अब उसे क्या कहा जाए। वह सोचता है कि मेरे मुख में कालिख नहीं है, दर्पण में ही कालिख लगी है। ऐसे मूढ़ों को क्या कहा जाए। वे तो दर्पण ही तोड़ेंगे, अपने मुख को साफ नहीं करेंगे। लेकिन सज्जनों, इस प्रकार के लोग चाहे जितने दर्पण तोड़ लें और पुनः पुनः नवीन दर्पण लेकर के अपने मुखड़े को उस दर्पण में निहारें, परंतु जब तक अपने मुख को साफ नहीं करेंगे तब तक प्रत्येक दर्पण तुम्हारे मुख में लगी हुई कालिख को दिखाएगा ही दिखाएगा। इसलिए दर्पण ना तोड़ो, थोड़ा परे हटो, जल से मुख को धो लो, स्वच्छ वस्त्र से मुख को साफ कर लो, तो वही तुम्हारा मुखड़ा चमकने लगेगा। अब कालिख नहीं है, तुमने तो तोड़ डाले सैकड़ों दर्पण, कालिख नहीं गई। लेकिन एक बार अपने मुख को साफ किया तो कालिख दूर हो गई। अब विचार करिए कि आपको दर्पण बदलने हैं अथवा मुख साफ करना है। चिढ़ना क्यों? किस बात की चिढ़? आपको आपका वास्तविक स्वरूप दर्पण ने दिखाया इसलिए। अरे आपको तो उस दर्पण का शुक्रिया करना चाहिए कि जिस दर्पण ने आपके मुख में लगी हुई कालिख का दर्शन करा दिया। और जब आप उस कालिख को साफ कर लेंगे और साफ करके समाज में निकलेंगे तो आप हंसी के पात्र नहीं बनेंगे। परंतु यदि आप दर्पण में ही दोष देखेंगे, मुख को साफ नहीं करेंगे और समाज में निकलेंगे और आपके चेहरे पर लगी हुई कालिख को देख करके लोग मंद मंद मुस्काएंगे, परिहास करेंगे। तो विचार करिए कि आपके हित में क्या है। आपके दोषों का दर्शन कराना हित में है अथवा यह कहना कि नहीं नहीं महाराज, आप तो बड़े सुंदर दिख रहे हो, आपके मुख पर कहीं दाग नहीं है, कोई कालिख नहीं लगी है, यह कहना। क्या आपके लिए हितकारक है? सज्जनों, पातकों का वर्णन, पतनीय कारणों का वर्णन कठोर प्रतीत हो सकता है, परंतु सत्य तो यह है कि सत्य चुभता भी है। परंतु सत्य को स्वीकार लोगे
तभी उन पापों से मुक्त हो पाओगे। इसलिए जानो, आचार्यों से पूछो कि हे ब्राह्मण देव, हे आचार्य, तनिक हमें बताओ, हम किन किन कारणों से, किन किन कर्मों से पतित हो सकते हैं, किन किन कारणों से हम अधिकारों से वंचित हो सकते हैं, कौन कौन से वे कारण हैं जिनसे हमारा जीवन कलंकित हो सकता है, कौन कौन से वे कारण हैं जिससे हमारा जन्म जन्मांतर बिगड़ सकता है, हमें बताओ, ये पूछना चाहिए। और वे आचार्य कृपा करके जो बताएं, उनको अपने जीवन में परीक्षण, उन कारणों का परीक्षण करना चाहिए कि कहीं कोई दोष बन तो नहीं गया है। देखो अपने जीवन को बार बार कि हमसे कौन से पतनीय कारण बन रहे हैं, हम ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे हमारा पतन हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो उत्तम है ही, और कदाचित यदि कुछ कारण बन भी रहे हैं तो फिर उनका उपाय पूछो, उनका प्रायश्चित पूछो। जब श्रद्धा पूर्वक, विनय पूर्वक अपने कल्याण का मार्ग पूछोगे आचार्यों से, तब वे तुम्हारा परीक्षण करके तुम्हारे अधिकार के अनुसार, तुम्हारी सामर्थ्य के अनुसार प्रायश्चित भी अवश्य बताएंगे। और करो उन प्रायश्चितों को, करके तो देखो और शुद्ध हो जाओ। सज्जनों, पतन तुम्हारा हुआ, आचार्यों को क्या जा रहा है? प्रायश्चित तुमको बताया जाएगा, प्रायश्चित करोगे तुम, शुद्ध होगा तुम्हारा जीवन, जिससे लाभ होगा तुमको, जन्म जन्मांतर सुधरेंगे तुम्हारे। इससे आचार्यों को क्या लाभ? आचार्य लोग तो जो हैं, आचार्य जो हैं वो तो मात्र करुणावश, दयावश ही तुमको यह सब बता रहे हैं, परंतु तुम्हारी मूढ़ता, जिस मूर्ता ने तुम्हें यह समझा दिया कि आचार्य हमको पतित घोषित कर रहे हैं, ये, और उनसे ईर्ष्या करने लगो, उनकी निंदा करने लगो, उन्हें गालियां पड़ने लगो, इससे बड़ी मूर्खता और क्या हो सकती है? इससे बड़ा दोष, इससे बड़ी मूर्खता सज्जनों मुझे नजर नहीं आती। इसलिए गिरने में दोष नहीं है, गिरा हुआ ना स्वीकारने में दोष है। और
जो गिरा हुआ है वो क्या गिरेगा? जो पतित है उसका क्या पतन होना है? गिरता वही है जो उठा हुआ है, जो उच्च स्थान पर है, गिरेगा वही। इसलिए दोष गिरने में नहीं है, दोष है गिरना ना स्वीकारने में। गच्छता स्खलनम क्वापि भवत्येव प्रमादता हसन्ति दुर्जनस्तव समाददाति सज्जनाः। सज्जनों, जो व्यक्ति चलता है ना, उसके ही फिसलने की संभावना है। जो चलेगा ही नहीं उसको कहां फिसलना। इसलिए सावधान भी उसी को किया जाता है जो चल रहा है। उसे ही सावधान किया जाएगा कि भैया आगे फिसलन है, अपने पैरों को सावधानी से जमाना, फिसल ना जाना, वहां पैर रखना, वहां ना रखना, वहां अधिक फिसलन है। और यह बताने के बाद भी कदाचित कहीं चूक हो गई और फिसल गए तो क्या कहेंगे? तो यही कहा जाएगा, कोई बात नहीं भैया, उठ जाओ। वो जल का स्रोत है, वो नदी है, वो तालाब है, वो हैंडपंप है, वो कुआं है। जल ले लो, अपने दागों को धो लो। फिसलने के कारण से जो कीचड़ लग गई है, उस कीचड़ को जल से स्वच्छ कर लो। अगर कीचड़ कम लगी होगी तो कहा जाएगा कि इस कीचड़ मात्र को साफ कर लो, धो लो। यदि पूरी तरह से कीचड़ में सन गया होगा तो कहा जाएगा भैया एक गोता लगा लो, पूरा स्नान ही कर लो। अब इसमें फिसला हुआ व्यक्ति चिढ़ जाए कि अरे हमें मार्ग दिखा रहे हो, और फिसल गया, पूरी तरह से कीचड़ में सन गया, और किसी साधु पुरुष ने कहा कि भैया वो जल का स्रोत है, वो तालाब है, वो कूप है, जाओ स्नान कर लो। अब फिसला हुआ व्यक्ति, कीचड़ में सना हुआ व्यक्ति उस साधु पुरुष पर भड़क पड़े कि अरे तुम हमको कीचड़ में सना हुआ दिखाते हो, हमें फिसला हुआ बताते हो। इसको क्या कहा जाए? विचार करो। इसलिए पतन के कारणों को सुनकर के उद्वेलित मत हो, भड़को मत, स्वीकारो, स्वीकारो अपने जीवन की कीचड़ को, स्वीकारो अपने मार्ग में आने वाली फिसलन को। पहले तो फिसलन को स्वीकारो कि यहां फिसलने की संभावना है, उस फिसलन से बचो। कदाचित ना बच पाओ तो यह स्वीकार लो कि हां मैं उस फिसलन के कारण से गिर गया हूं, कीचड़ से सन गया हूं। और जब ये स्वीकारोगे और किसी ने तुमको
जल का स्रोत बताया तो वहां जाके स्नान कर लो, स्वच्छ हो जाओगे। और नहीं स्वीकारना है तो सूकर के ग्राम सूकर के समान पड़े रहो कीचड़ में। सूकर ग्राम सूकर को कौन स्वच्छ कर सकता है? विचार करो। तो यह सब है, विचार करिए। समय आएगा। समस्या यह है कि स्वयं के नित्य कर्मों से, और गृहस्थ हैं तो गृहस्थी से संबंधित कर्मों से अवकाश ना होने के कारण से अधिक तो हम ये वीडियो रिकॉर्डिंग आदि का कार्य नहीं कर पाते हैं, परंतु भावना यह है कि जितना हो सके स्मार्थ धर्म का प्रसार हो, प्रचार हो। इसलिए आगे भी कुछ विषय लेते रहेंगे। इन पतनीय कारण, पतन के कारण और निवारण दोनों पर हम भी अवश्य कुछ वक्तव्य निर्गत करेंगे अवकाश प्राप्त होने पर। आज के लिए इतना ही। विचार करो सज्जनों, हमारे तुम्हारे जीवन के कल्याण की भावना रखने वाले, हमारे पातकों का दर्शन कराने वाले, हमारी मलिनता का, हमारी कीच का दर्शन कराने वालों पर चिढ़िए मत। उनके तो चरणों में पड़िए कि उन्होंने हमारे दोषों को दिखाया। अब हमारे पास अवसर है कि हम उस कीच से, उन दोषों से शुद्ध हो सकें। आज इतना ही। सभी सज्जनों, सभी मित्रों को जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।